हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा हाइड्रोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अब हमें स्टडी करना है नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ओके, अब नॉमेनक्लेचर में हमें दो टाइप्स से हम मतलब कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। उसमें दो सिस्टम होती है, एक IUPAC सिस्टम एंड सेकेंड इज़ अ कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। ऐसे दो टाइप की सिस्टम होती है, कॉमन नेम सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। उसमें से देखो जनरली जो कॉमन है, आप उसके पहले आपको कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन पूछे। आपको ये पूछा कैन यू रिकॉल में कि इन IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर डज द फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन अपीयर एज सफिक्स और प्रीफिक्स। आपको वहाँ पे पूछा कि अगर हम IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में अगर नाम दे रहे तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो मतलब जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन उस कंपाउंड में रहेगा उसको हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे या फिर सफिक्स लिखेंगे। तो ऑब्वियसली IUPAC सिस्टम में जो हाइड्रोजन होता है उसको हम एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं। मतलब पहले हम फंक्शन ग्रुप का नाम लिखते हैं हाइड्रोजन का, एंड देन उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं, क्योंकि मतलब जो कार्बन की स्ट्रेचर होती है उसके अकॉर्डिंग हम अल्केन का नाम लिखते हैं, ठीक है। और कैसे लिखना है आपको तो पता ही है। उसके बाद सेकेंड आपको पूछा है कि व्हाट आर द ट्राइवियल नेम्स ऑफ लेबोरेटरी सॉल्वेंट CHCl3 एंड CCl4। तो यू नो वेरी वेल CCl4 जो है दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बन tetrachloride, it's a CCl4, and CHCl3 it is called as a chloroform. Okay, so CCl4 it's a carbon tetrachloride and CHCl3 it's a chloroform. These two are the trivial name of the लेबोरेटरी सॉल्वेंट। तो ये जो है CHCl3 एंड CCl4 बोथ आर द ट्राइवियल नेम, इट्स अ ट्राइवियल नेम ऑफ द लेबोरेटरी सॉल्वेंट। ओके, देन अब देखो कॉमन नेम सिस्टम। हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन नेम सिस्टम। एक्चुअली ये जो है वो भी कॉमन नेम ही आते, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज आर द कॉमन नेम सिस्टम। नाउ अब हमारे पास तो वैसे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, तो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो उसका हम कॉमन नेम स्टडी करेंगे। जनरली कॉमन नेम जो होता है वो स्पेशली किसी सोर्स की उसकी कोई हिस्ट्री या फिर कोई ओरिजिन इसके बेस पे दिया जाता है, ठीक है। और जैसे पहले नाम दिए जैसे साइट्रिक एसिड है या फिर फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड ये कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये फॉर्मिक का नाम के एंड से ये सब्सटेंस लिबरेट होता है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा था। मतलब फॉर्मिक का नाम जो था वो एंड का था गिवन बाय साइंटिस्ट, एंड द फॉर्मिक का नाम के एंड से वो एसिड सीक्रेट होता है, मतलब एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है दैट हैव अ एसिडिक नेचर, ऐसे दैट दे गिवन अ नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ऐसे कॉमन नेम होते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री, ओरिजिन, इस टाइप से। और कुछ बट ये जो है वो कुछ ही कंपाउंड के लिए लिमिटेड है। मतलब कुछ कंपाउंड के नाम हम ओरिजिन या फिर उसका सोर्स इससे मिलवा सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिसको हम इस प्रीवियस हिस्ट्री या फिर ओरिजिन या फिर इसके बेस पे हम नाम नहीं दे सकते। तो इसलिए हमने एक सिस्टम यूज़ किया दैट इज़ अ कॉमन नेम सिस्टम। तो उस सिस्टम में हम सबसे पहले अल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं एंड फॉलोड बाय द वर्ड हैलाइड। ओके, एंड मतलब यहाँ पे रहेगा फर्स्ट अल्किल ग्रुप। कॉमन नेम में हम क्या लिखेंगे, अल्किल ग्रुप का नाम फर्स्ट लिखेंगे एंड देन अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो हम बाद में किसका नाम लिखेंगे, हैलोजन, एंड हैलोजन का नाम लिखेंगे एज अ हैलाइड। ओके, तो अल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे एंड फॉलोड बाय द नेम हैलाइड। तो ये हो गया कॉमन नेम सिस्टम। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है CH3I CH3Cl। तो देखो इसमें पहले एक कार्बन है, मतलब इसके पेरेंट का नाम है मीथेन, ठीक है। पेरेंट का नाम क्या है इसके, मीथेन, और मीथेन में एक हाइड्रोजन कम है, तो इसलिए हम इसका लास्ट वाला ई निकाल देंगे और वहाँ पे वाइल लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा मिथिल, ये हो जाएगा मिथिल। एंड यहाँ पे आयोडाइड हाइड्रोजन ग्रुप है तो इसको हम लिखेंगे, सॉरी इसमें हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो आयोडीन है तो इसको हम लिखेंगे आयोडाइड। तो मिथिल आयोडाइड ये उसका कॉमन, मतलब सबसे पहले हम अल्किल का नाम लिखेंगे एंड फॉलोड बाय द वर्ड हैलोजन एज अ हैलाइड। जैसे आयोडीन है तो आयोडाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, लाइकवाइज। अब इसका नाम देखो, यहाँ पे भी एक पैरेंट का नाम एक कार्बन है इसलिए पैरेंट का नाम जो है वो मीथेन होता है, पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है एज कम्पेयर टू मीथेन, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन आपने कम कर दिया तो इट बिकम्स अ मिथिल ग्रुप। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कम है इसलिए मिथिल, एंड मिथिल मतलब अल्किल ग्रुप का नाम लिख लिया हमने एंड फॉलोड बाय द वर्ड हैलोजन, हैलोजन एज अ हैलाइड तो इसका नाम रहेगा क्लोराइड। तो ऐसे हमें नाम देना है। अब उसमें देखो आपको ये एक्चुअली जो है वो 11th में पूरा नाम नॉमेनक्लेचर सिस्टम हो चुका है, बट फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, मिथिल आयोडाइड, मिथिल क्लोराइड, और साथ में हम कॉमन नेम सिस्टम में आइसो, नियो, एन ऐसे भी टर्म्स यूज़ करते हैं, या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने कंसिडर किया एन मतलब क्या, कि वहाँ पे जितने भी कार्बन्स हम लेंगे, अब यहाँ पे मैंने पूरे कार्बन्स लिए और सबके बारे से आप सेटिस्फाइड कर सकते हो, CH3, CH2, CH2, CH2Cl। इसमें देखो हमने कार्बन की स्ट्रेच चेन ली और सभी कार्बन जो वो स्ट्रेच चेन में, अब जब पूरे कार्बन स्ट्रेच चेन में होते हैं तो इसके लिए हम एन यूज़ करते हैं, और इसमें टोटल कार्बन कितने 1 1 2 3 4, तो इसलिए एन ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, इट्स एन ब्यूटिल क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। उसके बाद अगर मैंने इसी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया CH3C, CH3, CH2, सॉरी CH3Cl, ठीक है, तो ये हो गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH, और ये आप यहाँ पे भी CH2Cl लिख सकते हो, बट एक्चुअली ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं CH3C, CH3Cl एंड CH3। तो ये हमारी कार्बन की स्ट्रेट चेन है, और कार्बन के स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे अगर कोई ब्रांच है मतलब हाइड्रोजन ग्रुप है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइसो। ठीक है, स्ट्रेट चेन में एक है तो एन, अगर स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे अगर ब्रांच है मतलब सी है तो इसलिए हम आइसो यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए आइसो ब्यूटिल, क्योंकि 4 कार्बन वाला पैरेंट ब्यूटेन होता है लेकिन हाइड्रोजन कम है इसलिए ब्यूटिल, और स्ट्रेट चेन है और सेकंड कार्बन पे ब्रांच है इसलिए आइसो ब्यूटिल, और फॉलोड बाय द वर्ड हैलाइड। ओके, तो इसलिए आएगा क्लोराइड। तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड आपका आई थिंक ये पूरा 11th में हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, देन उसके बाद नियो भी होता है। तो नियो में क्या होता है कि जैसे आपकी कार्बन की मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइकवाइज हम बोल सकते हैं एक्चुअली यहाँ पे CH2Cl, एक्चुअली इसका थोड़ा अलग हो जाएगा। तो जनरली आइसो ब्यूटिल नियो तो होता नहीं, इसमें आइसो और एन ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जनरली इतने कॉम्प्लिकेटेड हम नाम कॉमन नेम सिस्टम से तो नहीं दे सकते, सिंपल नाम हम दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिया एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, या फिर हम सेकेंडरी टर्शरी यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मतलब क्या, अगर आपका हैलोजन अगर आपका हैलोजन ग्रुप ऐसे इस कार्बन के उस कार्बन के साथ अटैच रहेगा जो कार्बन प्राइमरी टाइप का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी मतलब क्या, CH2Cl और यहाँ पे R, ठीक है, या R मतलब आप यहाँ पे कोई भी मिथिल ग्रुप ले सकते हो। तो CH2Cl इट्स अ प्राइमरी, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, सो इट्स कॉल्ड एज अ प्राइमरी अल्किल। अल्किल ग्रुप का नाम क्लियर नहीं क्योंकि यहाँ पे R पता नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मिला के अल्किल का नाम होता है, बट यहाँ पे हमने स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, सो प्राइमरी अल्किल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने 2 R अटैच कर दिए, ठीक है, और CHCl जो है इट इज़ अ सेकेंडरी अल्किल ग्रुप का नाम हमें पता नहीं है, फॉलो बाय द वर्ड क्लोराइड। ठीक है, एंड टर्शियरी में कितने R रहेंगे, सॉरी RCH2Cl, यहाँ पे देखो CH2Cl है तो ये कार्बन जो है वो प्राइमरी, वाइट इज प्राइमरी बिकॉज इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच रहेगा इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी, और ये अल्किल ग्रुप है एंड फॉलो बाय द वर्ड
क्लोराइड। यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इट इज सेकेंडरी. वाई इट इज सेकेंडरी? बिकॉज दिस कार्बन इज लिंक विद द अनदर 2 कार्बन, सो इट इज सेकेंडरी एंड दिस यूज द अल्किल एंड फॉलो बाय द वर्ड क्लोराइड. देन अगर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया R बॉन्ड C, R एंड Cl, तो यहाँ पे दिस कार्बन इज टर्शियरी. वाई इट इज टर्शियरी? बिकॉज इट इज अटैच विद द 3 कार्बन. ठीक है, ये जो कार्बन है दैट लिंक विद द अनदर 3 कार्बन, सो इट इज टर्शियरी एंड दिस गिव्स द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप एंड फॉलोड बाय द वर्ड क्लोराइड. ठीक है, प्राइमरी अल्किल क्लोराइड, सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड एंड टर्शियरी अल्किल क्लोराइड. तो इस टाइप से भी हम नाम दे सकते हैं. ओके, तो इस टाइप से हम कॉमन नेम सिस्टम में नाम देते हैं. तो अभी तक हमने जो देखा सिंपल, हम कॉमन नेम सिस्टम में सबसे पहले अल्किल का नाम लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन. उसमें जितने भी कार्बन रहेंगे तो कार्बन का नंबर काउंट करके पैरेंट अल्केन के हिसाब से हम उसका अल्किल का नाम देते हैं एंड देन फॉलोड बाय द वर्ड हैलोजन. बट इंस्टेड ऑफ हैलोजन वी राइट द एज अ हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, एडेड, ऐसे हम नाम लिखते हैं. ओके, देन उसके बाद और एक चीज़ आपको बताइए यहाँ पे कि जैसे अगर यहाँ पे अगर स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन अगर कार्बन स्ट्रेट चेन में अगर हैलोजन ग्रुप अटैच है तो इट इज कॉल्ड एज एन. अगर स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे ब्रांच है तो इट इज आइसो. एंड मोस्ट प्रोबेबली न्यू, तो हम कॉमन नेम में क्लोरीन के लिए यूज अगर करना है तो स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस अगर है तो इट इज कॉल्ड अ न्यू. तो एसो न्यू भी हम मोस्टली यूज़ करते हैं. देन उसके बाद आप प्राइमरी, सेकेंड और टर्शियरी ये यूज़ कर सकते हो. प्राइमरी जो होता है जिसमें CH2Cl इट्स रेफर एज अ प्राइमरी, CHCl इज रेफर एज अ सेकेंडरी एंड CCl इज रेफर एज अ टर्शियरी. और अल्किल का नाम डिपेंडिंग ऑन कार्बन आएगा एंड फॉलो बाय द वर्ड हैलाइड. तो हम इस तरीके से नाम दे सकते हैं. आपको पता है कि प्राइमरी किसको बोला है, मतलब जिस कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच है वो कार्बन प्राइमरी होना चाहिए. और प्राइमरी कार्बन मतलब और कि वो कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए. सेकेंडरी में क्या होता है कि आपका हैलोजन ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पर अटैच होना चाहिए. सेकेंडरी कार्बन कौन सा था, वो कार्बन जो 2 कार्बन के साथ अटैच होता है. एंड टर्शियरी कार्बन मतलब क्या कि टर्शियरी कार्बन में आपका हैलोजन ग्रुप टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच रहेगा. एंड टर्शियरी मतलब व्हाट, इट इज अटैच विद अनदर 3 कार्बन. सो ये हो गया आपका कॉमन नेम सिस्टम. ओके, नाउ अब ये आपका कॉमन नेम सिस्टम में हो गया. अब इसमें तो एक ही हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, अगर एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मतलब सिंपल हम नाम दे सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द 2 कार्बन, अगर उसमें 2 कार्बन से तो हम उसका नाम कैसे देंगे. ठीक है, अब आपको 2 कार्बन की पहले आपको ये सोचना है इसका आईयूपीएसी नेम. तो हम पहले आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, फिर 2 का हम दे सकते हैं. ठीक है, सो आपको ये एग्जाम्पल्स मैंने दिए. इस एग्जाम्पल का आपको नाम लिखना है आईयूपीएसी सिस्टम में. ओके, आप कॉमन सिस्टम तो आप देख लिया. अभी आईयूपीएसी सिस्टम में और इसमें कि हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है. अब जनरली जब हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो हम हैलोजन का जो नाम है, मतलब हैलोजन ये जो वर्ड है उसको हम एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं फॉलो बाय द वर्ड अल्किन. जैसे फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे हैलोजन ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन. तो इंस्टेड ऑफ क्लोरीन हम लिखते हैं हैलो, मतलब क्लोरो. यहाँ पे आएगा क्लोरो एंड देयर इज 2 कार्बन, सो इट इज कॉल्ड अ क्लोरोइथेन. नाउ अनदर सेकेंड एग्जाम्पल इज in this case we have to select the first straight chain. अगर हमारे फंक्शन ग्रुप में हैलोजन जिस कार्बन को, now in another example first we select the straight chain. So in this example we have to first the longer chain according to IUPAC system. आपको बताओ कि IUPAC सिस्टम में कुछ रूल्स है. मैंने आपको कॉमन नेम के बारे में तो बता दिया. ठीक है, अब आपको आईपीसी के बारे में स्टडी करना है. तो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल इजीली बता दिया क्योंकि उसमें 2 ही कार्बन थे. तो हमने 2 कार्बन से पैरेंट का नाम डिसाइड किया इथेन, और हैलोजन ग्रुप उसमें था क्लोरीन, इसलिए हमने क्लोरीन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया क्लोरो एंड फॉलो बाय द वर्ड इथेन. तो जनरली हम उसको बोलते हैं हैलो अल्केन. मतलब पहले हैलोजन ग्रुप का नाम एज अ हैलो लिखेंगे एंड फॉलो बाय द वर्ड अल्केन, तो इसलिए उसका नाम रहेगा हैलो अल्केन. अगर अरीन है मतलब बेंजीन अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैलो अरीन्स. और एक्चुअली ये आपका 11th में हो चुका है. इट्स हैलो अरीन्स. ओके, तो हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन्स. तो देखो अब रूल भी बता देती हूँ.
तो रूल ये है कि फर्स्टली हम कोई आईपीसी सिस्टम में जब हम नाम देते कंपाउंड को, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट करते हैं। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो होती है, इट मे बी अ स्ट्रेट चेन, इट मे बी अ यू शेप, इट मे बी अ स्ट्रेट, इट मे बी बेंड ऑल्सो, ओके, मतलब स्ट्रेट और रह सकती है या फिर बेंड भी रह सकती है। तो वो हमें सिलेक्ट करना है, मतलब जिस कार्बन में, जिस चेन में कार्बन का नंबर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जिस चेन में कार्बन का नंबर है वही चेन को हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हाइड्रोजन ग्रुप पर्टिकुलर कार्बन पे एक कार्बन पे अटैच होना नेसेसरी है, मतलब कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन उस चेन में होना ज़रूरी है, मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी है। तो सपोज मैंने अगर ये सिलेक्ट की, अगर स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करने से 2 ही कार्बन है, हमारे पास एक और चेन है, हम इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम स्ट्रेट चेन सिलेक्ट, अगर मैंने स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर दिया तो फॉर 1 2 3 इसमें 3 आते हैं, मैं इसको ऐसा भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, उसमें भी 3 ही आते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो भी उसमें 3 आते हैं। तो बेटर ये कि हम सीधी वाली चेन सिलेक्ट करें जिसमें 3 कार्बन से। फिर उसके बाद फर्स्ट हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दी, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है एंड दैट कंटेन द हाइड्रोजन एज अ फंक्शन ग्रुप टू दिस कार्बन, मतलब स्ट्रेट, ये जो हमने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट की है उस स्ट्रेट चेन के कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। देन यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद सेकेंड पॉइंट था हमारा नंबरिंग। तो नंबरिंग जो है वो हम टॉप से कर सकते हैं या फिर बॉटम से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से हमें नंबर सेम मिलता है। और वो भी नंबरिंग कहाँ से करना है, जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन ग्रुप नियरेस्ट आए वहाँ से, ठीक है। मतलब आप जिस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे उस साइड से आपका हाइड्रोजन ग्रुप का नंबर लोवेस्ट आना ज़रूरी है। जिस साइड से आपका लोवेस्ट नंबरिंग आएगा हाइड्रोजन ग्रुप का, मतलब फंक्शन ग्रुप का, तो वही हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट किया तो फर्स्ट, ये सेकंड, आपका हाइड्रोजन किस पे आता है, सेकंड पे, ठीक है। और यहाँ से नीचे से भी किया तो भी हाइड्रोजन कहाँ पे आता है, सेकंड पे, मतलब दोनों साइड से तो आपका सेकंड नंबर आता है, तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर चेन का थोड़ा प्रॉब्लम होता, मतलब बड़ी चेन होती, तो हम कहाँ से सिलेक्ट करते, जिस साइड से हाइड्रोजन का नंबर छोटा आता है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर आता है। अब आपको पता चल गया कि हमारा हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पे अटैच है, तो यहाँ पे पोजीशन भी लिखना ज़रूरी होता है। जब लॉन्गेस्ट चेन होती है तो आईपीएससी में हमें हाइड्रोजन ग्रुप का नंबर लिखना है 2, क्योंकि सेकंड कार्बन पे, और क्लोरीन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लोरो, और 2 और डैश, 2 डैश क्लोरो। एंड फिर 3 कार्बन है तो इस 3 कार्बन का नाम है प्रोपेन। बट एट द सेम टाइम ये आपका आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि इस स्ट्रेट चेन में हाइड्रोजन के अलावा एक और ब्रांच है, तो वी शुड हाउ टू राइट दिस ब्रांच नेम ऑल्सो, तो वो भी सेकेंड कार्बन पे ही है। तो यहाँ पे 2 क्लोरो, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 मिथिल, ठीक है, 2 क्लोरो डैश 2 मिथिल प्रोपेन, ठीक है। तो हमें ये नाम लिखना है 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। तो आपको याद रखना है 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। नाउ हमारा थर्ड एग्जाम्पल, तो थर्ड एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे भी हम कार्बन की स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे एज पर रूल। कार्बन की स्ट्रेट चेन हमने सिलेक्ट की, ये इजीली दिखती है, ठीक है। यहाँ पे हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो आपके हाइड्रोजन का फर्स्ट और सेकेंड नंबर यहाँ से सेकेंड पोजिशन पे आता है। यहाँ से किया तो 1 2 3 थर्ड पोजिशन, थर्ड इज द बिगर, सो वी कंसिडर लोवेस्ट नंबर। सो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, तो सेकंड पोजीशन ये लोवेस्ट है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम इस स्ट्रेट चेन में एक और ब्रांच है दैट इज़ मिथिल, और वो भी सेकेंड कार्बन पे है। तो इस टाइम पे अब हमें ये सोचना है कि अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, क्योंकि मैंने आपको ये अल्फ़ाबेटिकल पॉइंट नहीं बताया, बट अल्फ़ाबेटिकल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे एक सी तो वैसे भी पहले आता है क्लोरीन, और मिथिल में एम बाद में आता है, तो इसलिए हम पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे, और क्लोरीन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लोरो, और एट द सेम टाइम उसकी पोजीशन उसके सामने मेंशन करते हैं, इसलिए 2 क्लोरो, देन उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद 2 मिथिल, 2 क्लोरो डैश 2 मिथिल, एंड पैरेंट का नाम क्या है 1 2 3 4, तो पैरेंट का नाम आएगा ब्यूटेन। तो ये हो गया हमारे
नॉमेनक्लेचर्स। ओके, तो इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना, दैट शुड कंटेन द हैलोजन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट इन दिस चैप्टर हैलोजन। सेकेंड पॉइंट, गिव द नंबरिंग दैट गिव्स द लोवेस्ट पोजिशन टू द functional group, and then give the name to the give the name to this parent, give the name to the longest continuous chain as a parent, and first we write the name of halo group या फिर ब्रांच अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद देयर पोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे 2 क्लोरो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक क्लोरीन पहले आता, सी पहले आता है इसलिए 2 क्लोरो, फिर सेकेंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है इसलिए 2 मिथिल, एंड पेरेंट का नाम है ब्यूटेन। इस तरीके से आपको नाम देना है। ओके, तो ये हो गया आपका आईपीएसी स्ट्रिंग में नाम देना, ठीक है। अब बचा है कि अगर इन केस आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा हैलोजन, अब ये मोनो हैलोजन का था, अगर आपके इसमें 2 हैलोजन ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ये एक यहाँ पे अटैच कर दिया, एक यहाँ पे, अगर सपोज मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लिया क्योंकि ये भी हैलोजन ग्रुप चलता है, ठीक है। अगर मैंने सपोज यहाँ अगर ऐसा किया, अगर ये आपका कंपाउंड, इसमें 2 ब्रोमीन है, तो इन दिस केस आप हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोजीशन कैसे सिलेक्ट करेंगे, 1 1 1 2। अब देखो, इसको सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग करेंगे। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट ब्रोमीन सेकेंड पे आ रहा है और सेकेंड और थर्ड वाला थर्ड पे, तो यहाँ पे आएगा 2 3 पोजीशन। अगर मैंने यहाँ से भी स्टार्ट किया तो 1 2 3 4, तो भी हमें पोजीशन कौन सी मिल रही है, 2 और 3, मतलब हम कहीं से भी करेंगे तो पोजीशन तो सेम ही मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 3, 2 ब्रोमीन है इसलिए डाई ब्रोमो, 2, 3 डाई ब्रोमो, 1 2 3 4 दैट इज ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो, 2 3 डायब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पे 2 ब्रोमीन है इसलिए 2 3 डायब्रोमो ब्यूटेन ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया ब्रोमीन के। वैसे अगर 3 भी तो हम वैसा 3 के भी लिख सकते हैं, मतलब ट्राई ब्रोमो और उसकी पोजीशन, जो भी पोजीशन रहेगी 1 2 3 उसकी पोजीशन, एंड ट्राई ब्रोमो एंड जो भी पैरेंट का रहेगा वो हम लिखेंगे। अब इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, अगर आपकी बेंजीन रिंग है और उस पर अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो एक प्रेजेंट हो कोई प्रॉब्लम, इट्स अ क्लोरो बेंजीन, हम ऐसा नाम लिखेंगे, इट्स अ क्लोरो बेंजीन। ओके, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, लाइकवाइज इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, आयोडो बेंजीन, इस तरीके से हम उसका नाम लिख सकते हैं, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, ऐसा नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर इन केस हमारे बेंजीन रिंग में 2 अगर हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर 2 है तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। अब इसका नाम तो पता है, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और इसका नाम है आयोडो बेंजीन। ओके, बट व्हाट अबाउट दिस, अगर ऐसा है तो हम कैसे लिखेंगे। इस केस में अगर नाम लिखना है हमें तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इट शुड बी अ बिग प्रॉब्लम। तो इसमें हमें कॉमन नेम सिस्टम उसका अगर नाम देना है तो हम उसमें ऑर्थो, पैरा, मेटा ये टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब 2 होता है तब हमें ऑर्थो मतलब क्या, एडजेसेंट, मतलब 2 जो फंक्शन ग्रुप है वो एडजेसेंट साइड में प्रेजेंट है, तो इसलिए बोले ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो 2 क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरो और बेंजीन, ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। देन यहाँ पे ये दोनों फिर से अपोजिट साइड में, ठीक है, अपोजिट साइड में जब होते तो उसको बोलते हैं पैरा। 2 ब्रोमीन है इसलिए डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्टरनेट है, अल्टरनेट मतलब एक कार्बन पे प्रेजेंट है, फिर दूसरा कार्बन छोड़ दिया, फिर तीसरे कार्बन पे, अल्टरनेट है इसलिए, और वो दोनों अलग भी है। तो अब यहाँ पे पोजीशन तो कौन सी रहेगी, इट इज़ मेटा, क्योंकि अल्टरनेट पे जब हो जाता है मेटा, फिर उसके बाद क्लोरीन अलग है और ब्रोमीन अलग है, तो डाई तो नहीं लिख सकते। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ब्रोमीन, इसलिए मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। इस तरीके से हमें नाम लिखना है, मेटा ब्रोमो
क्लोरोबेंजीन। समझ में आया। और इसी को हम नंबरिंग के तरीके से भी लिख सकते हैं। नंबरिंग के तरीके से लिखेंगे, जैसे अगर मैंने इसको फर्स्ट कंसिडर किया तो ये सेकेंड आएगा, तो ये आएगा 1 2 पोजिशन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये इसको फर्स्ट कंसिडर किया तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, मतलब कहीं से भी किया तो भी सेम होता है। 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब वो फोर्थ पे आएगा, तो ये आएगा पैरा 1 4 पोजिशन, 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन। और इसकी पोजीशन अगर मैंने इसको फर्स्ट कंसिडर किया तो ब्रोमीन को हमने पहले लिखा है, अल्फाबेट वो पहले आया था तो हम इसका नंबर फर्स्ट लिखेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये आएगा 1 3 1 3 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। या फिर ऐसा नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, मतलब उसके सामने उसकी पोजीशन, क्योंकि अलग अलग फंक्शन ग्रुप है इसलिए, अगर सेम तो कोई प्रॉब्लम, हम डायरेक्ट लेंगे 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। बट ऐसा नहीं, इसमें एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है, तो एक की पोजीशन 1 है, मतलब 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। तो इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। समझ में आया। अगर एडिशन साइड में दो फंक्शन ग्रुप है तो ऑर्थो यूज़ करेंगे, अगर अल्टरनेट पे मतलब एक छोड़ के एक कार्बन पे तो इसको बोलेंगे मेटा, और अपोजिट साइड में प्रेजेंट इसको एज अ पैरा। साथ में हम पोजीशन लिखेंगे ऑर्थो के लिए आजू बाजू में तो 1 2, अगर अल्टरनेट है एक फर्स्ट पे तो एक थर्ड पे, और अगर अपोजिट तो 1 4 पोजीशन। तो इस टाइप से हम उसका नाम दे सकते। तो इस लेक्चर में यही तक। थैंक यू।